कन्नौज के पुनगरा गांव पहुंचे अखिलेश यादव। दिवंगत ब्रजेश राठौर के परिजनों से मुलाकात कर दी आर्थिक सहायता, दी श्रद्धांजलि। बता दें, कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के पुनगरा गांव निवासी ब्रजेश राठौर की 15 अगस्त को करंट से मौत हो गई थी। इसको लेकर शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे सपा मुखिया अखिलेश यादव परिजनों से मिलने पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर 2 लाख रुपए की चेक दी है। इसके साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखी है और सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख की मदद और एक सरकारी परिवार में नौकरी देने की भी मांग रखी है। इसके साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने फर्जी तरीके से उनके परिवार पर रिश्तेदारों पर मुकदमा लिखे, वो भी सरकार वापस ले। यह तस्वीर शनिवार की दोपहर की है, जहां पर अखिलेश यादव ने परिजनों से मुलाकात की है। आपको सुनवाते हैं, क्या बोले अखिलेश यादव। उपस्थित जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं जो इस घर में भी हैं और बाहर में देख रहा हूं, बड़ी संख्या में जनता और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, माँ भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता उसे क्या निर्णय, क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सकें, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता वह उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए। आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी हैं, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहे इन गरीब परिवार के लोगों को।